आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा मस्त और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके, मेरे या फिर हम सबके दिमाग में कभी ना कभी ये सोच या फिर ये सवाल जरूर आया होगा कि मैं 9 से 8 की नौकरी क्यों करूं? इससे अच्छा मैं कोई बिजनेस खोल लूं, उससे मुझे ज्यादा फायदा होगा। उसमें मैं जितनी मेहनत इधर नौकरी में कर रहा हूँ उससे कई ज्यादा मेहनत कर सकता हूँ, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं हो पाई, है ना? तो बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस की कुछ खूबियां और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स जिसके वजह से आप और बिजनेस बढ़ा सकते या फिर आगे जा सकते, इन सारी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे किया जाता है, सेल्स क्या है, इन सारे टॉपिक में हम 1 2 3 पार्ट में वीडियो लाएंगे। उसमें से यह है सबसे पहला पार्ट जिसमें हम बिजनेस के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे, जिसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस में लाना। अगर आप भी एक एंटरप्रेन्योर है या फिर आपका भी कोई सेटल बिजनेस है और आप उसमें और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते, मेरा नाम है वैभवी और आप देख रहे हैं निवेश विद वैभवी। इस वीडियो में हम बिजनेस के बारे में कुछ रूल्स जानेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करना आपके बिजनेस में बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक मतलब बिजनेस है क्या। जब हम किसी डिमांड को पूरी करें या फिर किसी डिमांड को सप्लाई करें और उसके बदले में हम कुछ तो ले, जैसे कि पैसे। आज के जमाने में पैसे लिए जाते हैं। आपको लगेगा मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आज के जमाने में पैसे लिए जाते हैं। पहले के जमाने में वस्तु के बदले वस्तु ली जाती थी। इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि जब हम किसी डिमांड को पूरा करें और उसके बदले में पैसे ले या फिर कुछ भी उसके बदले में लिया जाए, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। तो बिजनेस करते कैसे और उसको चुना कैसे जाए, इसके बारे में एक छोटी सी वीडियो में आज आपके सामने लेके आई हूँ। कि बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है कि बिजनेस चुने कैसे, मैं कौन सी चीज में अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। तो देखा जाए तो आज के टाइम पे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि वो चलेगा ही नहीं। बस बात ऐसी है कि उसको आप इम्प्लांट कैसे करते। फॉर एग्जाम्पल, एक पानीपुरी का स्टॉल है, वो सालों से उधर लग रहा है। तो ऑफकोर्स जब सालों से उधर लग रहा है, सालों से लोग आते जाते उसको देख रहे कि ये भैया रोज इधर पानीपुरी डालते, तो उसका स्टॉल ऑफकोर्स चलने वाला है, क्योंकि उसको वो चीज करने में एक इंटरेस्ट है, उसका एक भरोसा है कि भाई आज ना कल मेरा चल जाएगा। एग्जैक्टली मैं वही आपको ये सबसे पहला पॉइंट बताना चाह रही हूँ कि जिस चीज में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस चीज में आप सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन महसूस करते हैं, उस चीज में आप अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। ऐसा कोई भी माध्यम नहीं है, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है कि जिधर आज कोई काम ही नहीं कर रहा है। वैसे तो YouTube पे सर्च करते करते, स्क्रॉल करते करते आपके सामने हजारों वीडियो आ जाएंगी, ये बिजनेस आइडिया जिसमें कोई काम नहीं कर रहा है। देखिए, बेसिकली 140 CR की अपनी भारत की आबादी है। आपको लगता है कोई भी ऐसा बिजनेस होगा जो छूटा होगा? ऑफ कोर्स नहीं। हर किसी को आज पैसा चाहिए, ये दौर ही पैसे का चालू है। हर किसी को आगे जाना है, हर किसी को बिजनेस करना है, या फिर हर किसी को पैसा चाहिए, मतलब चाहिए। तो एग्जैक्टली ऐसी वीडियोस आते, हाँ, बिजनेस आइडियाज आते, बहुत कुछ आता है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं उस चीज में कि हम करें क्या, करें तो करें क्या। तो सिंपल है, आपकी चॉइस ढूंढिए। अगर आपके चॉइस में आप बिजनेस करेंगे तो ऑफ कोर्स जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीज आगे जाएगी ही जाएगी। हाँ, और एक पॉइंट है कि कौन सी भी चीज रातों रात बन नहीं सकती है, और अगर बनी तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकती। उसके बारे में मैं इसी वीडियो में ये पॉइंट भी कवर करने वाली हूँ। लेकिन अभी आप ऐसे ही समझिए कि अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर चूज करना है, तो सिंपली आप अपनी चॉइस के ऊपर चाहिए या फिर आपकी कला के ऊपर चाहिए। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, एक ट्रेडिंग होता है, एक सर्विस होता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बोला आपको, गुड्स एंड सर्विस, ये इधर इम्प्लांट कर दीजिए। एक आपको गुड्स में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर आपको ट्रेडिंग में या फिर सेल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, सर्विस में, सॉरी। अगर सर्विस में इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स आपके अंदर कुछ तो कला होनी चाहिए, डांस, मेहंदी, कुछ भी ऐसी कला होनी चाहिए
जिसके ऊपर आप बिजनेस चालू कर सके। अगर नहीं है तो ट्रेडिंग कर लीजिए। ट्रेडिंग भी क्या होती है इसके बारे में मैं कुल मिलाकर 3 पार्ट लाने वाली हूँ। बिजनेस के टाइप्स कितने होते हैं, बिजनेस कैसे किया जाए, सेल्स कैसे बढ़ाए, रेवेन्यू क्या क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, फाइलिंग कैसे होती है, सब 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 मैं 3 पार्ट में सब कवर करने वाली हूँ। लेकिन बेसिक हम इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं, तो आपको समझ में आया बिजनेस कैसे आपको चूज करना है। जिस टाइम पे अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि अभी भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो लगता है मैं पानीपुरी का स्टॉल डाल लूं, या फिर मैं मैकेनिक का मतलब गराज डाल लूं, या फिर कुछ भी ऐसा, जैसे कि मैं कुछ भी ऐसे कर लूं, मतलब ऐसा कुछ मेरी चॉइस मुझे समझ में नहीं आती, तो इसके और एक टिप देती हूँ आपको इस चीज के लिए। जब भी आप रोड से जा रहे तो आपकी नजर किस चीज पे ज्यादा जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़कियां होंगी या फिर लड़के भी होंगे, उनको ऐसे कपड़े की दुकान को देख के ऐसे लग रहा होगा कि ये कितना कमाता होगा, इसका बिजनेस तो मस्त चलता है। तो एग्जैक्टली इधर आपकी चॉइस दिखाई दी कि आपको कपड़े के बिजनेस में बिजनेस करना चाहिए, फिर ऐसी श्रृंगार की चीजों में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसे भी आप समझ सकते कि कौन सी चीज को देख के अपने को क्यूरियोसिटी होती है, नहीं तो इंस्पिरेशन मिलती है। 2 चीजें देखना है, एक तो क्यूरियोसिटी होती है, जब अपने पास एक क्यूरियोसिटी होती है तो हम आपको उस चीज में और आगे आगे जाना चाहते हैं कि ये कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। आपका इंटरेस्ट है इसीलिए तो क्यूरियोसिटी हो रही है ना आपको। और दूसरा तो सिंपल है कि इंटरेस्ट किसमें, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया। तो आप जानते हैं बिजनेस तो खोल लिया लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे, यानी कि आपकी आई कंसिस्टेंसी। अगर आपने आज किसी पानीपुरी का स्टॉल डाला या फिर कपड़े की दुकान डाली, उसको सेटल तो होने दीजिए, उसे सेट तो होने दीजिए। 4 लोग जब रास्ते से जाएंगे, आप और मैं भी अगर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी नई दुकान खुलती है तो हम लगे जाते हैं क्या उधर साड़ी या फिर खाने के लिए, नहीं जाते। पहले देखते कितने लोग जा रहे कि कौन से भी नए एरिया में अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उधर भीड़ कितनी है। अगर ज्यादा भीड़ है तो ऑफकोर्स हम उस दुकान में ज्यादा जाएंगे, जिस दुकान में कोई भी नहीं उस दुकान में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली अगर आपको भीड़ आपकी दुकान में लानी है तो सेल लगाना, ये करना वो करना, वो तो चीजें बात की हुई, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फुटफॉल नहीं आ रहा है तो दुकान ही बंद कर दो, ये उसके ऊपर का सोल्यूशन नहीं है। तो आपको एक इसके बारे में एक स्टोरी बोलती हूँ जो मैंने कहीं तो सुनी थी। एक दुकानदार था, उसका एक बेटा था, उसकी मिठाई की दुकान, वो जो दुकानदार था उसकी एक मिठाई की दुकान थी, वो मस्त चलती थी, उसकी कम से कम 20 साल से वो एरिया में दुकान थी, वो मस्त चलती थी। और उसने अपने बेटे को एक दुकान डाल के दी जो कि फिर से सेम एक मिठाई की दुकान थी। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि उसका बेटा रोज दुकान में जाता था, दुकान खोलता था, लेकिन कस्टमर नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, कस्टमर रोज रोड से आते जाते देखते थे, भाई इधर एक नई दुकान खुली है, इधर एक नई दुकान खुली है। तो एक दिन क्या हुआ, वो परेशान होकर दुकान बंद कर दिया। और उसके पापा ने पूछा कि आज दुकान नहीं जाना, दुकान नहीं खोली आज। तो उसने बोला मैं क्या करूं पापा, कस्टमर तो आते नहीं है। और एग्जैक्टली वही रोड से रोज एक आदमी जाता था कि वो सोचता था कि आज के 1 महीने बाद मेरे पति पत्नी का बर्थडे है और उस दिन मैं यही दुकान से मिठाई लेके जाऊंगा। जिस दिन वो दिन आया, जिस दिन वो आदमी उस दुकान में जाने वाला था, उसी दिन उसने उस दुकान बंद कर ली। मतलब जिस दिन लक्ष्मी आपके पास आने वाली है, अगर आप उसका इंतजार ही नहीं करेंगे और बीच में ही थक जाएंगे या फिर बीच में ही छोड़ जाएंगे, तो लक्ष्मी आएगी कब? जब आपके पास क्वालिटी है तो ऑफ कोर्स कस्टमर आएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कस्टमर आएंगे ही आएंगे। कोई तो उस सारे भीड़ में से कोई तो एक आदमी होगा जो आपकी दुकान का खाना चखना चाहेगा, या फिर आपकी दुकान में कौन सी क्वालिटी की साड़ियां है या फिर कुछ भी जिसका आपने बिजनेस किया तो क्या क्वालिटी मिलती है ये देखना चाहेगा। कोई तो होगा, हजारों में से एक होगा, तो उस एक आदमी का इंतजार आपको करना है। आपने ऐसे हजारों बिजनेस देखे होंगे, जैसे कि चलिए छोड़िए मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, आपने ऐसे हजारों बिजनेस देखे होंगे कि जो एक रात में बड़े हो गए। लेकिन क्या आपको लगता है एक रात में बड़ा होने वाला बिजनेस लंबा चलता है? कभी भी नहीं। आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप एमबीए चाय वाले का एग्जाम्पल ले लीजिए, एक रात में बड़ा हुआ, एक रात में इन दी सेंस जल्दी बड़ा हुआ, जल्दी खत्म हो गया। वायरल वड़ा पाव कल जल्दी बड़ा हुआ, जल्दी खत्म हो गया। उसके बिहाफ में आप कोई भी ऐसा ब्रांड ले लीजिए जो क्या सक्सेसफुल है,
जैसे कि आप फॉर एग्जांपल काका हलवाई ले लीजिए, नहीं तो हल्दीराम ले लीजिए। आपको लगता है ये सारे ब्रांड एक दिन में बने हैं या फिर एक दिन में इतने आगे गए हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अब अंबानी के तरफ देखिए, अपने को अंबानी की 3 पीढ़ियां मालूम है, अपने को भी अंबानी की 3 पीढ़ियां मालूम है, तब जाके उनका बिजनेस इस मुकाम पे। रातों रात को कोई अमीर नहीं बनता है। ऐसे लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे जो ये कहते हैं कि 10 दिनों में बिजनेस बढ़ जाएगा, 20 दिनों में आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन नहीं, अगर बन भी गए तो भी वो पैसा टिकेगा नहीं। ऑफ कोर्स बिजनेस में ऐसा ही होता है कि जो कंसिस्टेंट रहता है बिजनेस में वही आगे तक चलता है। मेरा भी एक बिजनेस है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसका टर्नओवर लैक्स में था, और आज 5 से 6 साल बाद कंसिस्टेंसी के बाद आज वही टर्नओवर करोड़ों में है। तो यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कोई भी बिजनेस रातों रात नहीं बन सकता है, उसके लिए आपको आपका टाइम देना ही पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते कि सेल्स कैसे हो। तो सेल्स कैसे हो इसके ऊपर तो आगे वीडियो आने वाली है, लेकिन आप ये समझिए मार्केट में डिमांड जिस चीज की है आपको वही बेचना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक नारियल लिया, नारियल आपने केरल में बेचा और राजस्थान में बेचा, किधर ज्यादा बिकेगा? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स राजस्थान में नारियल ज्यादा बिकेगा, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी केरल में बहुत है। नेचुरली नारियल केरल में बहुत ज्यादा उगते या तो आते हैं, तो उधर लोग, उनके तो हर घर घर में नारियल का झाड़ है, तो वो क्यों खरीदेंगे आपसे? लेकिन वही राजस्थान में जाएंगे, उधर पानी की पहले ही कमी है, उधर टूरिज्म भी ज्यादा है। ऑफकोर्स उधर उधर अगर वो चीज आती नहीं है, प्रोडक्शन ही नहीं है उस चीज का, तो वही तो ज्यादा बिकेगी ना। तो यही अगला पॉइंट है कि डिमांड पे सर्च कीजिए कि डिमांड क्या है, अपने एरिया में कौन सी चीज नहीं मिल रही है कि जो मैं लोगों को दे सकते हैं, या फिर कोई सी चीज ऐसी है कि जो कम आ रही है मार्केट में। यही मेरा अगला पॉइंट था कि डिमांड के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे कि कौन सी चीज की आपके एरिया में डिमांड है, तो ही आपका बिजनेस चलेगा। अगर 10 पानीपुरी के स्टॉल है या फिर 10 कपड़ों की दुकान एक लाइन में है, तो ऑफकोर्स वो नहीं चलेगी। हाँ, लेकिन 2 कपड़ों की दुकान है, 2 खाने की दुकान है, या फिर 2 और किसी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज की दुकान है, तो वही तो ज्यादा चलेगी। 10 के 10 कपड़ों की दुकान डाल दी और किसी को इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी ज्यादा चलेगी। तो ये डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा बिजनेस मैटर करते हैं कि डिमांड क्या है मार्केट में, आप मार्केट में क्या ला रहे हो और क्या बेच रहे हो। ये तो हो गया डिमांड की बात। हम बात करते हैं क्वालिटी की बात। डिमांड बहुत है, आपने वो सप्लाई भी चालू कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट में दम ही नहीं है, तो क्या फायदा? अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं है तो कोई फायदा नहीं। कौन लेगा? उससे अच्छा ना ले, लोग बोलेंगे उससे अच्छा हम ना ले। तो बिजनेस में सबसे 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 मेन आता है क्वालिटी। आज आप रोलेक्स की वॉच ले लीजिए और कौन सी भी एक नॉर्मल ब्रांड ले लीजिए, तो किसको ज्यादा डिमांड है या फिर किसमें ज्यादा मार्जिन है आपको लगता है? ऑफ कोर्स रोलेक्स में। अगर आप रोलेक्स के लिए आज आपका नाम देंगे, आज आपका नाम उधर लिखवाएंगे, तो जाके 6 महीने बाद वो वॉच बनती है, क्योंकि उसको उतना टाइम लगता है बनने में। तो आप सोचिए वो किस लेवल की क्वालिटी दे रहे हैं वो वॉच में। ऑफ कोर्स 2-2.5 लाख से तो नीचे रोलेक्स की वॉच आती भी नहीं है। एग्जैक्टली ब्रांड बिल्डिंग के बारे में भी इसका अगला पॉइंट वही है, ब्रांड बिल्डिंग। लेकिन वो क्वालिटी मिलती है, 2-2.5 लाख की उधर क्वालिटी मिलती है आपको। इसलिए तो आज वो ब्रांड एमएनसी है ना, ऑल वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं रोलेक्स। आगे बात करते हैं ब्रांड बिल्डिंग। तो कैसे होता है? क्वालिटी आप दे रहे, सप्लाई आप कर रहे, डिमांड भी है, लेकिन ब्रांड ही नहीं है, आपका कोई ब्रांड ही नहीं है। कोई तो XYZ ऐसी दुकान आपने डाल दी है, दुकान को नाम ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये पेन की एक सप्लाई चालू की है इस मार्केट में और ये कोई कर नहीं रहा है, आप ही कर रहे हैं, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे? कुछ तो नया चाहिए ना इसमें, जिसकी वजह से हम पहचान सके, अरे हाँ ये तो फाउंटेन का पेन है, ये तो फाउंटेन का पेन है। तो इसको बोलते हैं ब्रांड बिल्डिंग। क्योंकि जब तक आपका एक बहुत सारी चीजें, चलिए एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई तो नए ब्रांड का लैपटॉप लेने लगे और उसी प्राइस में या फिर उसी दुकान में HP का और डेल का भी लैपटॉप रखा हुआ है,
तो ऑफकोर्स ऑफ एचपी और डेल की तरफ ज्यादा जाएंगे। भले ही ये वाला जो नया वाला आया हुआ ब्रांड है वो 20,000 में आपको लैपटॉप दे रहा है, वो लोग आपको 80,000 में दे रहे, लेकिन वैल्यू सिर्फ उनके नाम की है। अंदर हार्डवेयर सेम चलता है, कोई ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन वो जो नाम उन कंपनियों ने बनाए ना, वैल्यू सिर्फ वो नाम की है। तो ब्रांड बिल्डिंग की तरफ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। इसके बाद आता है मार्केटिंग। आपने ब्रांड भी बिल्ड कर दिया, मस्त मोटे मोटे पोस्टर लगा दिए, सप्लाई भी आप कर रहे, फुटफॉल भी आपके पास आ रहा है, लेकिन जब आपके पास मार्केटिंग नहीं होगी, सेल्स की टीम नहीं होगी, तब तक आपका कब तक चलेगा बिजनेस? अगर मार्केटिंग ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ लीजिए, आप एक बंद दरवाजे में सोना बेच रहे, सोना बहुत मस्त है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, सब अच्छा है, सप्लाई भी आप कर रहे, आपके पास बैकअप भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है आप सोना बेच रहे, तो फायदा क्या? एग्जैक्टली जब तक 4 लोगों को पता नहीं चलेगा, 4 लोगों को आप बताएंगे नहीं, तब तक तो किसी को कोई लेगा नहीं आपसे कि आप सोना बेच रहे। कोई आके थोड़े आपको पूछेगा अरे आप क्या बेच रहे, आपको बताना पड़ेगा, आपको उस चीज की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज बिकेगी। ये जो मैं आप इस वीडियो में जो छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर कर रही हूँ ना, उस सारे पॉइंट्स पे बड़ी बड़ी वीडियोस पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में आने वाली है, जो कि 17-18 मिनट की होंगी। उसमें मैं पूरा डिटेल एक एक पॉइंट कवर करने वाली हूँ। ये तो सिर्फ इंट्रो वीडियो है कि बिजनेस की एक छोटी छोटी टिप्स है जो कि इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ। इसका एक एक पॉइंट का बड़ा बड़ा वीडियो आने वाला है, जिसमें सब एक एक पॉइंट डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, अब बात करते हैं रिसोर्स की। चलो आज के लिए मैंने आपको पेन की सप्लाई कर दी, आज मैंने उसकी मार्केटिंग भी कर दी, मैं दिन रात बैठ के कॉलिंग कर रही हूँ, किधर इधर उधर एड्स चला रही हूँ, इधर पोस्टर लगा के रखे, सब मस्त है, मतलब सब लोग आ भी रहे, डिमांड भी है मेरे पेन की, सब है, लेकिन रिसोर्स ही नहीं है। ये एक स्टॉक खत्म होने के बाद आपके पास रिसोर्स ही नहीं है अगला स्टॉक लाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने XYZ डीलर से ये वाला पेन मंगाया है, आपने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया है, इसको आपने बेचा है, मार्केटिंग की है, उसके ऊपर पैसा लगाया है, ये स्टॉक आपके इधर से खत्म हो गया, तो आगे क्या? और अगर उस डीलर ने आपको रिसोर्स से मतलब आपको वो स्टॉक फिर से देने के लिए मना कर दिया, तो आगे क्या? इसको हम बोलते हैं रिसोर्सेस। मतलब एक की जगह पे हम सिर्फ एक डीलर पे या फिर एक जगह पे डिपेंड ना होके एक से ज्यादा रिसोर्स जब बनाएंगे तभी बिजनेस अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिजनेस में। अगर सप्लाई चेन ही ठीक ना नहीं होगी तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता, क्योंकि आज आया हुआ कस्टमर उसको वही टाइम बेस में कल भी मटेरियल चाहिए, परसों भी चाहिए और उसके बाद भी चाहिए, तो आपके पास वो स्टॉक, वो रिसोर्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आते हैं कि हम कैसा बिजनेस कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग या फिर सर्विस। तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो आने वाली है। तो आज बेसिक में हम इतना सीखेंगे कि 3 प्रकार के बिजनेस होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा होता है ट्रेडिंग, तीसरा होता है सर्विसेज। जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उस बिजनेस में सिर्फ चीज बनती है, उसको ब्रांडिंग नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल ये चीज मैंने बनाई, मैंने मैन्युफैक्चर की, इसकी कॉस्ट इसमें फॉर एग्जांपल 5 रुपीज मुझे आई, तो मैं ये इसमें मेरा 10% मार्जिन रखूंगी 5.5 में या फिर 10 रुपीज में, या आगे बेच दूंगी। लेकिन इसको कुछ डिमांड नहीं है क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो समझ में कैसा आएगा, क्यों लेंगे लोग? तो आती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है, हम अपना एक ब्रांड बिल्ड करते हैं। ये पेन आया, मार्केट में आया, ये पेन मार्केट में आने के बाद ट्रेडर ने मतलब मैंने इस पेन को मेरा एक स्टिकर लगाया जिसका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम रख लेंगे प्रगति पेन, इसका नाम हो गया प्रगति पेन। आज से लोग इसको प्रगति पेन के नाम से जानेंगे, और जब भी मैं किसी को ये पेन बेचूंगी और उसको फिर से इस पेन की जरूरत होगी तो वो मार्केट में आके बोलेगा प्रगति का पेन है क्या। कोई नहीं पूछेगा कि मैन्युफैक्चरर। ऑफ कोर्स सिर्फ आपको पैसे कमाने हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, उसमें मार्जिन थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। ट्रेडिंग में आपने इधर मेहनत की, अपना ब्रांड बनाया, इसके ऊपर अपना नाम दिया, उसको मार्केटिंग किया, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। वस्तु बेचना, अपन अपने हिसाब से
मैन्युफैक्चरर ना करके वस्तु को सिर्फ अपना नाम लगा के मार्केट में बेचना, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं। आपको बहुत बेसिक एक बात बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अपनी टाटा कंपनी है जो 4 व्हीलर गाड़ियां बनाती। आपको लगता है टाटा दरवाजे से लेके मिरर तक सब कुछ टाटा ही मैन्युफैक्चरिंग करती होगी? अगर आपको ऐसे लगता है तो आप बिल्कुल गलत है। मतलब आपको बहुत बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टायर से लेके उसके इंजन के इतने से नट बोल्ट तक हर एक चीज के लिए एक एक मैन्युफैक्चरर होता है, जिससे टाटा कंपनी इंपोर्ट करती है सामान, फिर उसको असेंबल करती है और फिर उसको अपना नाम देके गाड़ी मार्केट में लाती है। इस केस में टाटा क्या करती है? नट बोल्ट खुद नहीं बनाती है, ना उसके दरवाजे खुद बनाती है, ना मिरर खुद बनाती है। हाँ, लेकिन टाटा क्या करती है? उस चीज को असेंबल करती है। मतलब ये पेन है, इसका ढक्कन दूसरी तरफ से आया है, इसके नीचे का दूसरी तरफ से आया, अंदर की रिफिल दूसरी तरफ से आई। इन तीनों चीजों को असेंबल मैंने किया और इन तीनों चीजों को एक जगह पे मैंने लाके इसको एक नाम दे दिया, प्रगति पेंट्स का। तो ये हो गया अपना ट्रेडिंग। और अब बात करते सर्विस की। तो सर्विस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई गाड़ी है, वो खराब हो गई। हर बार तो आप कंपनी के पास तो नहीं जाएंगे, मेरे गाड़ी में से ये आवाज आ रहा है। ऑफ कोर्स उसके लिए आपके पास मैकेनिक है, तो आप किधर जाएंगे? मैकेनिक के पास। मतलब मैकेनिक ने आपकी गाड़ी ठीक करके दी, तो ये हो गई आपकी सर्विस या फिर उसकी कला। सर्विस का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, आपका जोमेटो ले लीजिए। ना ही जोमेटो खुद खाना पकाता है, ना ही जोमेटो को खाने को पैक करता है। हाँ, लेकिन जोमेटो वो खाना आपके घर तक लाके देता है, मतलब आपको एक सर्विस देता है। तो बिजनेस का ये तीसरा एक पार्ट है जो कि है सर्विस। तो आज की वीडियो में हमने बिजनेस के छोटे से और एकदम बेसिक से प्रकार सीखे कि जिसको आप इम्प्लांट करके आपका बिजनेस सिर्फ बिल्ड करते हो, उसको आगे कैसे लेके जाना है, रेवेन्यू कैसे बनाना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, रिसोर्सेस कैसे लाना है, इस सब के बारे में हम आगे कुछ वीडियोस में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है या फिर बिजनेस के बारे में और ज्यादा डिटेल वीडियो चाहिए, तो ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको शंका हो या फिर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का आपको रिप्लाई करूंगी। और इसके अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और इसका आपको थोड़ा सा भी इंपॉर्टेंस लगा हो या फिर थोड़ा सा भी नॉलेज मिला हो इस वीडियो से, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करें या फिर वीडियो को जरूर लाइक करें। और दूसरों को भी बिजनेस क्या है और बिजनेस कैसे चुने और बिजनेस में कैसे आया जाए, इसके लिए इंस्पायर करने के लिए मेरे चैनल को और मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी बिजनेस के बारे में ज्यादा सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।